अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई घटिया वाकया एक पेश आया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरा दिन हम लोग ज़हीर परी केस के ऊपर लाइव सेशंस करने में मसरूफ़ थे और उसी अस्थना में ये वीडियोज़ जो हैं वायरल होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि हरीम शाह के नाज़ेबा वीडियोज़ लीक हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी के नाज़ेबा वीडियोज़ लीक हो रहे हैं। इससे पहले सियासतदानों के लीक हो चुके हैं, टिकटॉकर्स के हो चुके हैं, एक्टर्स के हो चुके हैं, सिंगर्स के हो चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो लोग ब्लैकमेल करने के लिए जो हैं वो आम लोगों को भी इस तरह से उनके वीडियोज़ जो हैं वो लीक कर रहे हैं और जिनके ओरिजिनल वीडियोज़ नहीं भी होते उनको क्रिएट कर लिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने माज़ी में बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगी जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। एक तो ये इस वीडियो के 2-3 हिस्से होंगे। पहले वाले हिस्से में मैं आपको ये बताऊँगी कि हरीम शाह के जो वीडियोज़ लीक हुए हैं, इसके पीछे कौन शख्सियत हैं जिन्होंने ये हरकत की है, किसने इनके वीडियोज़ बनाए। इसमें हरीम शाह के ऊपर एक बहस हो रही है सोशल मीडिया पर। एक वो लोग हैं जो हरीम शाह को ये कह रहे हैं कि वी सपोर्ट हरीम शाह। दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम हरीम शाह की इस गंदगी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और इसके ऊपर हरीम शाह का अपना रद्द-ए-अमल क्या है वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और मैंने जो जितनी भी मुलाकातें हरीम शाह के साथ की हैं और मैंने साथ में इनकी फ्रेंड्स जिनका साथ में नाम आ रहा है, उनके साथ भी मैंने जो वक्त गुजारा है, उनको जो मैंने वहां पर जाकर इंटरव्यू के दौरान देखा है, जज किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जनाब होता क्या है कि हमारे लोगों को वीडियोज़ लीक करने का वैसे ही बड़ा शौक है। आपको पता है कि 2 साल पहले राबी पीरज़ादा एक सिंगर हैं, उनका भी वीडियो लीक हुआ था। फिर आपने देखा कि सियासतदानों के वीडियोज़ लीक हुए थे। अभी पिछले दिनों जो हैं वो नाम नहीं लूँगी, एक और सियासतदान का वीडियो लीक हुआ। फिर आपने देखा कि ये मामला इस हद तक पहुँच गया कि अभी रिसेंटली जो पीटीआई के ऊपर बुरे हालात चल रहे हैं, उनके जितने भी वज़ीर मशीर पकड़े गए हैं, गो कि वो बाद में गलत साबित हुआ। जैसे कि आपको पता है शहबाज गिल ने कहा कि जी जिनसी तशद्दुद किया गया, या और लोगों ने कहा जी जिनसी तशद्दुद किया गया। अभी रिसेंटली हाल ही में सियालकोट का वो जो एक इनका उस्मान डार है, उसके साथ जो ठेके पे काम करने वाला बंदा था, उसने भी आके कहा और अल्फाज क्या थे, मतलब शर्म आती है इस तरह के अल्फाज बोलते हुए कि वो ऑन स्क्रीन बैठ के बोल रहा है कि नंगा करके मारा, बरहना करके मारा, नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांधनी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये हमारी कौम का ये लेवल हो गया है, हमारी कौम का अब ये मौजूए बहस हो गया है और लोग इसको देख रहे हैं, इस पे हंस रहे हैं, ठट्ठे उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में नाम आ रहा है जी हरीम शाह। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी क्या यार, मेरे तो अल्फाज नहीं इजाजत दे रहे। बहरहाल मैं क्या कैसे आपको ये बात बताऊं। मैं आपको बताती हूँ, ये जो हरीम शाह हैं, इनके साथ इनकी 2 फ्रेंड्स हैं जी। एक का नाम है जी, था थी अब तो है नहीं, एक का नाम है जी संदल खटक और जो दूसरी हैं उनका नाम है जी आयशा नाज। अब मैंने जो खुद से विटनेस किया है, जो मैंने खुद से देखा है, वो ये है कि वो अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। पिछले दिनों उनके कुछ बड़े नाजेबा किस्म के वीडियोज़ मेरे पास भी आए थे और मुझे जिसने दिए थे, उन्होंने कहा था कि आप इनको लीक करें। लेकिन मैंने उनसे स्ट्रेट अवे माजरत कर ली थी कि ये काम मैं नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता मैं इस चीज़ को कंडेम ज़रूर करूँगी और आज क्योंकि इन्होंने ये हरकत अगर की है, तो मैं इसको कंडेम करूँगी। अब जनाब जो हरीम शाह हैं, उनका ये कहना है कि उनके ये जो वीडियोज़ हैं, ये उस वक़्त बनाए गए थे, जब ये तीनों लड़कियाँ इकट्ठे एक अपार्टमेंट में, ये घर में रहती थीं। मतलब संदल खटक, आयशा नाज़ और साथ में हरीम शाह। अब हरीम शाह ये कहती हैं कि उनका आज तक किसी भी लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ना उनका कोई बॉयफ्रेंड था। उनका ये मुबैना तौर पे कहना ये है कि हम लड़कियां-लड़कियां आपस में रहती थीं, तो अगर कोई नहाने जा रहा है, कोई खा पी रहा है, कोई कपड़े चेंज कर रहा है, तो एक दूसरे की वीडियोज़ या पिक्चर्स को सीक्रेटली बना लिया जाता था। और आज हरीम शाह का ये दावा है कि क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उनकी घर गृहस्थी शुरू हो चुकी है और क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ शुरू कर ली है, इस बिना पर वो जो 2 खवातीन बाकी की रह जाती हैं, संदल खटक और साथ में आयशा नाज, उन्होंने हरीम शाह की पिक्चर्स को और वीडियोस को वायरल कर दिया। हरीम शाह ने एफआईए के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आज से 1-1.5 साल पहले ही इन दोनों खवातीन के ऊपर जो है वो केस कर दिया था और जब मैं बार-बार एफआईए के पास जाती थी और उन्हें कहती थी कि ये मेरी इनके पास मेरी वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ को का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं,
तो उनका ये कहना था कि उस वक़्त जो एफआईए के लोग हैं वो उनको कह दिया करते थे कि कोई बात नहीं, जब होंगी तो देखा जाएगा। यानी पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर अगर कोई इंसान जाता है, वो कहता है मुझे जान का खतरा है, तो उसे ये कह दिया जाता है कि ठीक है, जब तुम्हारा कत्ल हो जाएगा तो फिर तुम आना, रूह की फॉर्म में आना, और फिर हम जो है ना केस फाइल करेंगे, रजिस्टर करेंगे। यानी ये क्या हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। अब हरीम शाह ने जो कहा है, मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी सुने और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो मैंने खुद आई विटनेस किया है, मैं आई विटनेस हूँ, जो मैंने खुद से देखा है। लेकिन पहले मैं आपको जरा ये प्ले करके सुना दूं। जी मैं अपने तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। ये जो वीडियोस आ रही हैं मतलब ये संदल हटक और आयशा नाज जो कि मेरी अपनी दोस्तें थी, उन्होंने वायरल की हैं। और कैसे उन्होंने वायरल की, क्योंकि मेरे साथ उठती बैठती थी, खाती पीती थी, रहती थी, और मेरे मोबाइलों के पासवर्ड और मोबाइलों का एक्सेस था। 1 साल पहले मैंने आयशा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट लॉन्च की थी एफआईए ने, लेकिन एफआईए ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई भी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी नज़रों में मशकूक थी। और माजरत चाहती हूँ। करने से पहले आयशा मेरी कुछ दोस्तों को बता भी चुकी थी कि मैं हरीम की वीडियो वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मेरे लिए इतना वो नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस मेरा किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, ना तो मेरे किसी के साथ क्लैशेस थे, ना किसी मर्द के साथ मेरा कोई रिलेशन था कि मेरी वो वीडियो वायरल करेगा, मेरे और उसके आपस में क्लैशेस होंगे। मेरी और बिलाल की इन्होंने वीडियोस। जी। अच्छा, अब हरीम शाह ने एक और बात की है। हरीम शाह ने कहा है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी। उनकी भी मुबैना जो लीक्ड वीडियोस थी, जब वो आई थी तो वो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो गए थे कि अपनी निजी ज़िंदगी में वो चाहे कुछ भी कर रहे थे। बेशक उनका इमेज कितना भी ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी इस तरह से खुलेआम ट्विटर के ऊपर वीडियोस शेयर करना और लगातार शेयर करते चले जाना, वो चीज़ उनको खा गई थी, वो चीज़ उनको डिप्रेशन में ले गई थी। हरीम शाह ने ये कहा है कि मैं डट के मुकाबला करूँगी, और उन्होंने कहा है कि जी मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने सर पे सवार नहीं करूँगी। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन लोग हैं जो बाथरूम में कैमरा ले जाते हैं और बाथरूम में जाके अपने नहाने की वीडियोस बनाते हैं। इससे पहले आपने देखा वो राबी पीरज़ादा की भी हुई थी। आपको याद होगा रिदा इस्फ़हानी है, उनकी भी हुई थी। रिदा ने तो ख़ैर ये बता दिया था, उन्होंने तो फ़ील्ड भी छोड़ दी थी। उन्होंने तो बताया था कि जो उनका मंगेतर था वो उनसे बाकायदा फरमाइश करता था। मुझे ये समझ नहीं आता वो कौन से घटिया गलीज लोग हैं जिनके साथ आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, कि अगर लड़कियां रिलेशनशिप में है, वो चाहे बॉयफ्रेंड है, मंगेतर है, निकाह हो चुका है, या वो कहता है कि जी झांसा देके कि कोई बात नहीं मैं तो तुमसे शादी करूंगा, कोई बात नहीं तो मुझे वीडियोस बना के भेजो, तो वो बना के भेज देती हैं। अच्छा, फिर मुझे इस तरह के लोगों की समझ नहीं आती। फिर मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती कि ये वही हरीम शाह हैं जिनको आप देखते थे ईवानों में, देखते थे फयाजुल हसन के ऑफिस में। कभी आप इनको देखते थे कि ये इमरान खान के कंधे के ऊपर इस तरह करके बकायदा गले में पट्टे की तरह हाथ डाल के तस्वीर खिंचवाती थी। मतलब आपके साथ अगर कोई आकर सेल्फी बना रहा है, आपको कहता है कि जी मैंने आपके साथ पिक बनानी है, आप उसे अलाउ करते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका क्या कैरेक्टर है, वो जो शख्स आपके साथ तस्वीर बना रहा है। बट एटलीस्ट अगर वो आपके कंधे पे यूं ऐसे बगल की तरह से आके आपके साथ चिपक जाता है, कंधे पे आपके हाथ रख लेता है, आप उसे रोकोगे तो सही कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। फिर वो हेलीकॉप्टर्स जिनमें ये घूमती थी, फिर जहां पर ये जाती थी, ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मेरा कुछ अर्सा पहले हुआ था इनके साथ एक इंटरव्यू, और जाहिर बात है कि मैंने हर शख्सियत का इंटरव्यू करना है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, मैंने उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना है। जब मैं गई थी वहां पर, तो मैंने वहां पर बहुत सी मशकूक एक्टिविटीज देखी थी। मैंने वहां पर एक बहुत बूढ़े से साहब देखे थे इनकी फ्रेंड्स के साथ, और वो जो है ना मुझे पीने पिलाने वाले साहब लग रहे थे। पहले मैंने सोचा वो कोई बुजुर्ग है, थे वो बुजुर्ग ही, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो बुजुर्ग दरअसल बुजुर्ग नहीं है बल्कि वो कोई शौकीन अंकल है, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ। लेकिन खैर, मेरे साथ मेरी टीम थी, मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे। हम लोग गए, हमने जाके इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और सुकून से हम लोग आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका जो कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 6 माह पहले भी मुझे हरीम शाह ने खुद बताया था कि उनको डर है, उनको खौफ है कि ये दो खवातीन जो हैं वो उनके साथ ये सब कुछ कर सकती हैं। अब दुश्मनी क्या है इनकी? दुश्मनी ये है कि मुबैना तौर पर ये जो दो खवातीन बाकी साथ में थी, ये भी गलत कामों में इन्वॉल्व थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हरीम ने अपनी लाइफ सेट कर ली है,
हरीम ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है जो पूरी दुनिया में उसको लेकर घूम रहा है, तो अब उन्होंने उनकी इस तरह की वीडियोस लीक कर दी हैं। बट अब मेरा सवाल है आप लोगों से, दो तरह के धड़े सामने आ गए। एक धड़ा वो है जो कह रहा है कि हम हरीम शाह की सपोर्ट करते हैं कि उसके अगर इस तरह के वीडियोस लीक हुए हैं तो ऐसे वक्त में उसको जिच नहीं करना चाहिए। दूसरा धड़ा जो है वो लड़कों का और आदमियों का और अंकल्स का है, जो इंतहाई गलीज जबान बोलकर ये कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूं, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ वो कर दूं। क्या वो मुतशद्दिद रवैया नहीं रखते या वो मुतशद्दिद सोच नहीं रखते जो ये कह रहे हैं कि हमारा बस चले तो हम तुम्हारे साथ वो कर दें, हमारा बस चले तो हम तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दें। यानी कि दोनों ही मामला जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर जा चुके हैं और हर बंदा एक दूसरे को फोन करके आजकल हाल तो पूछता नहीं है, लेकिन कॉल करके ये पूछता है कि ओ माय गॉड क्या हाल है यार, वो तुमने उसका लीक वीडियो देखा यार, वो तुमने उसकी कंट्रोवर्सी सुनी। और फिर लोग हमसे ये इतराज करते हैं कि ये टॉपिक्स क्यों वायरल होते हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं चलते, दूसरी चीजें क्यों नहीं चलती। बहरहाल हरीम से मेरी बात हुई है, हरीम ने ये कहा है कि मैं डट के खड़ी हूँ और मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने इनका पर्सनल डाटा लीक किया है वो कह रही हैं कि मैं उनके खिलाफ अब एफआईए से जाके ज़रूर पूछूंगी कि हाँ जी भाई, आप तो पहले कोई कार्रवाई करते नहीं थे, आप तो कहते थे कि जनाब कुछ हो जाएगा फिर देखेंगे, अब कुछ हो चुका है, अब क्या देखना है। ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये जो रविश है, ये जो सब कुछ हो रहा है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या सोच है, आए कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पर्सनली आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ, जवाब दूंगी मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ तजिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना आगे मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।